तो साथियों, आज का विषय हम लोगों ने विषय नहीं कह सकते, अपने विचार रखने हैं आज। तो महिला उत्पीड़न आखिर कब तक होता रहेगा। और साथियों, ये उत्पीड़न अगर देखा जाए तो सभी जाति धर्म बिरादरी की महिलाओं के ऊपर इन दिनों जो चल रहा है, इसको लेकर के साथियों हम लोग आज आपके बीच में पहुंचे हैं। इसमें हम 3 बिंदु में साथियों अपनी बात रखेंगे कि अत्याचार के, एट्रोसिटी के होने के कारण क्या हैं, और साथियों इससे देश का भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा इसका समाधान क्या है। इन बातों को साथियों लेकर के हम आपके बीच में इधर पहुंचे हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है आप लोग इसको शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको लाइव सुन सकें। साथियों, बुद्ध ने भी कहा है, विद्वानों ने भी कहा है कि हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में एट्रोसिटीज महिलाओं के ऊपर जो बढ़ रही हैं, उसका कारण क्या है साथियों, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब बुद्ध ने साथ में कहा है, अगर आप किसी का समाधान जानना चाहते हो तो आपको पहले कारण को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आपके बीच में कारण बताएंगे कि वजह क्या है, किस वजह से ये एट्रोसिटीज हो रही हैं। दूसरा, इससे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मध्यम हमने पार्ट रखा है। तीसरा, इसके बाद साथियों हम लोग आपको समाधान बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है, उसको आप लोग बोलते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इस देश की सामाजिक व्यवस्था जो है। साथियों, इस देश की सामाजिक व्यवस्था एक तरह से एक इतनी बिगड़ी हुई व्यवस्था है जो खुद एक शोषक और शोषित वर्ग के बीच में जो ये इतना बड़ा अंडरस्टैंडिंग जो बना रखी है मेंटलिटी, उसकी वजह से सम्मानित साथियों ये सोशल व्यवस्था बहुत बड़ी कारक है। सेकंड नंबर पे है संकीर्ण सोच। तीसरे नंबर पे है शिक्षा और नैतिक शिक्षा का अभाव होना। चौथे नंबर पे है सम्मानित साथियों सरकार की लापरवाही। 5वें नंबर पे है सम्मानित साथियों पक्षपाती मीडिया। और 6ठे नंबर पे है सम्मानित साथियों सामाजिक व्यवस्था में साथियों इन बिंदुओं पे साथियों हम लोग बात रखेंगे 1-2 मिनट में। बाबा साहब ने कहा है हम पहले वाले की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की साथियों हम लोग बात करें, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था इन अपराधों में, इस एट्रोसिटीज में किस प्रकार से कारक है या क्या कारण है ये सामाजिक व्यवस्था। तो उसमें साथियों हम लोग, बाबा साहब ने कहा कि राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द सोशल एंड मोरल कॉन्शियस। उन्होंने कहा कि अधिकारों की रक्षा कभी भी कानून से नहीं होती है, उसके लिए साथियों समाज में सोशल और मोरल कॉन्शियस का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक और जो वो समाज में ऐसे कितने जो बने हुए हैं, ऐसे कितने अधिकार हैं लोगों के पास में, चाहे वो हो, चाहे वो हो, कानून है, उनका कानून रक्षा नहीं कर पाती। वो समाज में सामाजिक तक नहीं साथियों उन अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। सामाजिक भी हैं, अच्छी तरह से समझते भी हैं। और विशेष रूप से साथियों हम लोग अपनी बात इस प्रकार से रखेंगे कि इसका समाधान क्या है। सबसे बड़ी चीज है इसका समाधान क्या है, जो हम आपको अपने निष्कर्ष में साथियों बताएंगे। दूसरे नंबर के जो कारण है वो है संकीर्ण सोच। लोगों की ये मानसिकता है कि हम लोग ऐसा अपराध करने के लिए बने हैं इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो साथियों ये संकीर्ण जो सोच है ये बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा खास तौर से कमजोर वर्ग की महिलाओं के ऊपर ही ये अत्याचार होते हैं। कमजोर वर्ग की महिलाओं का मतलब ये नहीं है कि ये इस लेवल की महिलाएं, वो कुछ जो अपने आप को मध्यम वर्ग में भी मानते हैं, वो भी किसी के हिसाब से साथियों कमजोर वर्ग में आते हैं। तो वे लोग भी साथियों कहीं ना कहीं कभी ना किसी प्रकार से इस सिस्टम के शिकार हो जाते हैं।
तो जो ये संकीर्ण सोच है लोगों की, उसकी वजह से सम्मानित साथियों ये सोच बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा कारण है साथियों। बाद में आगे हम आपको और बताएंगे। तीसरे नंबर का है शिक्षा। शिक्षा, देश के अंदर जो शिक्षा का अभाव जो पैदा किया जा रहा है, शिक्षा से समाज को जो दूर किया जा रहा है, उसके साथ साथ में नैतिक शिक्षा से सम्मानित साथियों जो दूर समाज को दूर वजह से साथियों लोगों की शक्ति कम हो गई है, जिसकी वजह है कम दिमाग का जो बंदा वो होता है, तो वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता है, भविष्य को लेकर के समझ नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से सम्मानित साथियों ये कारण सरकार की लापरवाही। आप साथियों जानते होंगे, अभी मुझे हमारे साथी दिखा रहे थे, इनके फादर लोग या ये लोग जो हैं कि से इनका अटैचमेंट है, सत्ता का इनके ऊपर जो हाथ होता है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही मानी जाएगी। उनका हाथ होता है, उनके संबंध होते हैं, तो उस संबंधों की वजह से सम्मानित साथियों उनके अंदर ऐसा मनोबल अपराध को कि ये तो हमारे लिए छोटी सी बात है। तो इस तरह से जो सरकार की जो लापरवाही है, इसीलिए आदरणीय तो कहा भी था कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर ये घटनाएं घट रही हैं साथियों, जैसे कि अभी घटना घटी हाथरस में घटी, और तो आपका बलरामपुर में अभी कल परसों घटी, भदोही में घटी, बुलंदशहर में घटी, मध्य प्रदेश में साथियों अभी आदिवासी महिला के हमारे साथ में जो वो हुआ है, बदायूं में घटी साथियों, जो ओबीसी समाज की महिलाएं थी। इसमें ओबीसी एससी एसटी महिला साथियों अधिकांश ज्यादा है। हालांकि ब्राह्मण समाज की महिलाओं पे भी अत्याचार साथियों कह देगा, आपने देखा वो जलाया गया, माँ बेटी, तो ये तो सभी के ऊपर साथियों हो रहा है। तो इसमें सरकार की लापरवाही बहुत बड़ा कारण है, ये साथियों आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पक्षपाती मीडिया साथियों जो है, जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसको हम लोग चौथा पांचवा हम इसको स्तंभ मानते थे साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते थे साथियों, वो भी जो है अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रही है, ऐसा सभी लोग जानते हैं साथियों। एक कारण ये है साथियों, कारण बताना हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसका जो निवारण है उसको बताना साथियों, उसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो चल रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में भारत देश के अंदर, इसका देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको साथियों मैं बताना उद्देश्य है। 5वें नंबर पे साथियों, सामाजिक व्यवस्था में जो कमजोर स्थिति जो है लोगों की, ये उसका साथियों बहुत बड़ा कारण है। वो मानते हैं कि अमुक समाज से जो लोग आते हैं, ये महिलाएं आती हैं, उनका अगर हम कुछ भी कैसा कुछ एट्रोसिटी करते हैं उनके ऊपर, तो वो कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएंगी, और सरकार हमारे साथ है, उसके साथ साथियों उसको लापरवाही भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों आदि इसी प्रकार की जो है ये कारण है, जिनकी वजह से सम्मानित साथियों देश में ये एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं। हम आपको फिर बता दें कि आगे हम निवारण बताएंगे, इसका प्रभाव बताएंगे, ये साथियों मेन बात हमारे बीच में, आपके बीच में हम साथियों हम लोग रखना चाहते हैं। तो साथियों ये हमने आपको कारण बताए, इन कारणों की वजह से ऐसा हुआ। इस प्रकार के अत्याचारों से देश का बिगड़ता हुआ भविष्य साथियों, ये मेन बात है कि जिस प्रकार से आज जो ये चल रहा है, इससे देश की साथियों बड़ी मट्टी खुआर हो रही है। गांव में भाषा में कहते हैं कि मट्टी खुआरों का मतलब बड़ी इसकी स्थिति जो बहुत डाउन जा रही है। कहाँ डाउन जा रही है साथियों, ये आपको हम बता के अपनी बात को निष्कर्ष की तरफ लेकर के जाएंगे साथियों। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की जो छवि है वो बहुत खराब हो रही है साथियों। इसमें अगर देखा जाए, अगर देश के लोग कुछ सोचते हो, अपने आप में बड़े बुद्धिमान समझते हो, जो लोग इसके समर्थन को साथ इस बात को नंबर 1 इंटरनेशनल लेवल पे साथियों, अगर और देशों के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति है, उसकी वजह से साथियों देशों का जो विकास हुआ, महिलाओं को साथियों दबाने से, किसी भी समाज की महिलाओं को दबाने से कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। अन्य देशों के अंदर साथियों जो विकास है, उसमें महिलाओं की अच्छी स्थिति होना बहुत बड़ा साथियों उसका कारण रहा है। तो इसलिए भारत देश का इंटरनेशनल लेवल पे छवि बहुत खराब साथियों बनती जा रही है कि देखिए यहाँ पर जब ये लोग खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हमसे क्या कंपटीशन करेंगे, ये क्या रोजगार की बात करेंगे, तो आपस में इन्होंने द्वंद्व मचा रखा है। तो साथियों इस बात को लोगों को समझना चाहिए, जो लोग इसके सपोर्टर हैं, जो किसी प्रकार से सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उन साथियों लोगों को इस बात को समझना चाहिए, खास तौर से जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं,
कि इस प्रकार से देश की जो स्थिति है, जो छवि है, वो पूरी दुनिया में बहुत खराब साथियों छवि हमारी उभर के आ रही है। और इससे दूसरी बड़ी साथियों बहुत बड़ा कारण ये रहेगा कि इससे जो नुकसान जो रहेगा इस चीज से, इसी प्रकार से चलता रहा ये एट्रोसिटीज महिलाओं के ऊपर चलती रही सम्मानित साथियों, तो महिलाओं के शैक्षिक स्तर जो है वो बहुत गिर जाएगा। महिलाओं को साथियों जो है अगर महिलाओं ने अगर एजुकेशन को छोड़ दिया, आप देख सकते हैं, अगर महिला सोचेंगे हम लोग, अब जैसे थी वहां पे बच्ची हमारी वो जो है एडमिशन लेने के लिए गई थी, अगर इस प्रकार से देखा जाएगा तो ये महिला हमारी बहनें जो हैं ये पढ़ाई के लिए साथियों कतराना शुरू कर देंगी। वो पढ़ने के लिए मना करेंगे कि मम्मी पापा मना कर देंगे कि आप बेटा आप मत जाओ, हमें नहीं पढ़ना, हमें कोई फायदा नहीं है, बच्चा आप मर जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है अगर महिलाओं की अगर एजुकेशन कर देते हैं तो साथियों हिस्सा एकदम से 50% हिस्सा जो है वो एजुकेशन से दूर हो जाता है। तो अगर 50% हिस्सा का साथियों दूर हो जाता है तो वैसे ही हम लोग एजुकेशन में बहुत नीचे हैं, तो वैसे हमारी स्थिति साथियों बहुत दयनीय स्थिति है। तो अगर उसमें से 50% साथियों हम लोग और काट देंगे तो एकदम से ये जो देश है जो इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नीचे है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में साथियों देश नीचे चला जाएगा तो फिर किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है। तो इस बात को सोचना चाहिए देश के लोगों को साथियों। इसमें साथियों सबसे बड़ा साथियों जो इम्पैक्ट होगा वो ये है, जो प्रभाव जो पड़ेगा इस चीज का वो ये पड़ेगा कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनकी जो मनसा है उनकी ये है कि महिलाएं किसी भी प्रकार से ये शिक्षा ग्रहण करना बंद कर दें। सभी जाति धर्म बिरादरी की महिलाएं इस देश में शिक्षा ग्रहण करना बंद कर दें। साथियों ये सत्ताधारी लोगों का साथियों ये मोटिव है। अगर इसके आप गहराई में जाएंगे तो ये समझ में आएगी कि ये इस प्रकार से उत्पीड़न को साथियों ये लोग बढ़ा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, जिससे कि ये महिलाएं जो हैं पढ़ना लिखना बंद कर दें, इनके माँ बाप इनको अलग कर दें पढ़ाई लिखाई से, इनका खुद साथियों इनका मन हट जाए कि नहीं भाई कुछ भी हो सकता है, घर से निकलना बाहर ठीक नहीं है। तो जिस प्रकार से महिला को पहले कैद करके रखा जाता था तो सम्मानित साथियों उसी प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि महिला इतनी डर जाए कि वो एजुकेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर महिला एजुकेशन की तरफ जाती है तो सम्मानित साथियों उससे जो है इनकी सामाजिक व्यवस्था पे साथियों इनके ऊपर कुठाराघात होता है, जिसको ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसलिए सभी जाति धर्म बिरादरी की महिलाओं को साथियों ये शिक्षा से दूर करके इस देश में पूर्व से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था करना चाहते हैं कि महिला पैरों की जूती की तरह रहे। ये इंजीनियर ना बने, ये डॉक्टर ना बने, ये वकील ना बने, ये टीचर ना बने, ये पायलट ना बने, या ये IPS ना बने, आदि ना बने। तो साथियों इस प्रकार से ये लोग जो सामाजिक व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं, इस बात को साथियों आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इस देश में सामाजिक व्यवस्था जो पूर्व वाली जो भारत के संविधान से पहले की जो व्यवस्था थी या अंग्रेजों के आने से पहले की साथियों जो व्यवस्था थी, अगर इस देश में लागू कर दिया गया उसको फिर से, तो भारत की स्थिति साथियों बहुत दयनीय हो जाएगी। मैं तो बड़ा आश्चर्य में रहता हूं कि आखिर इस देश के बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो करने जा रहे हैं, जिसको वो समर्थन दे रहे हैं, वो देश के लिए कितना अहितकर होगा, देश के लिए कितना साथ नुकसानदायक होगा। अगर उसने पुरानी व्यवस्था को लागू अगर वो करने के लिए अपना वो लोग सहमति दर्ज कराते हैं तो साथियों देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और साथियों इस प्रकार से जो इसका इम्पैक्ट है, जो ये चल रहा है, जो एट्रोसिटी चल रही है, इसका साथियों ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग इन बच्चियों को, इन लोगों को, इन महिलाओं को शिक्षा से दूर करके, इनकी मनोदशा को चेंज करके, शिक्षा से दूर करके, इनको पैरों की जूती के समान बना करके, इतना साथियों मुझे हार्ड वर्ड यूज करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। और साथियों ये लोग इनको जो है घर की चार दीवारी में बंद करना चाहते हैं महिलाओं को, उसमें सभी जाति धर्म बिरादरी की साथियों महिलाओं को ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर साथियों। तीसरी बात सम्मानित साथियों, जो लोग ये कहते हो कि भाई हम लोग जो हैं देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि आप जानते हैं जी कि GDP कितनी गिर चुकी है। शायद सुना है मैंने कि जो है उसका -24 के आसपास साथियों चली गई है, इस पर हम लोग जाना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से साथियों अगर महिलाएं, अगर आप लोग अशिक्षित कर दोगे, महिलाएं अगर आपकी पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगी तो साथियों आपकी जो संतानें होंगी वो मंद बुद्धि की होंगी सम्मानित साथियों, वो कम बुद्धि की साथियों संतानें होंगी, या अपेक्षाकृत और कम बुद्धि की होंगी उसकी अपेक्षा जब माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हों।
जब माँ बाप दोनों पढ़े लिखे होंगे तो सम्मानित साथियों संतान की जो बुद्धि है उसमें वृद्धि होगी। अगर हम मंद बुद्धि नहीं कह सकते तो कम से कम साथियों ये कह सकते हैं कि कम बुद्धि होगी अपेक्षाकृत उस समय के जब माँ बाप दोनों ही पेरेंट्स जो हैं दोनों ही पढ़े लिखे हों। तो साथियों ये बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव देश के लिए पड़ेगा, जिससे देश खड्डे में जाएगा। सम्मानित साथियों वैसे ही इन लोगों ने कर रखा है। तो इसलिए मेरे सम्मानित साथियों से आपसे निवेदन है, हमने आपको बताया कि एट्रोसिटीज के साथियों कारण क्या है। ये सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, ये साथियों से कारण क्या हमने बताया, सब जो चीजें हमने आपको पहले बताई हैं। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि ये जो है इससे देश जो है बहुत ज्यादा खड्डे में चला जाएगा, इस भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है सम्मानित साथियों। अब साथियों हम आपको अपना समाधान अपना निष्कर्ष बताकर साथियों अपनी बात को समाप्त करते हैं। इसके दो समाधान हैं साथियों, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। एक अस्थायी है, दूसरा स्थायी है। साथियों अस्थायी को लेकर के साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था, आप लोग बच्चे लोग हमारे फेसबुक पर डालते हैं कि आप मेरी बात लिख लो, आपको मैं बताना चाहता हूं। साहब कांशीराम जी कहते थे कि आप लोग जो है सत्ता से जितना दूर रहोगे आपका ऊपर उतना अत्याचार होगा सम्मानित साथियों। तो ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बताई थी कि सत्ता में साथियों परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये आपका बेशक शॉर्ट टर्म के लिए साथियों आपका ये समाधान है, लेकिन ये एक समाधान है। स्थायी समाधान साथियों हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य क्या है, मेरा तो ऐसा मानना है कि इस देश में आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिन समाजों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें अधिकांश लोग उस अत्याचार के जिम्मेदार स्वयं हैं सम्मानित साथियों। उसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं सम्मानित साथियों। आज जो ये देश बर्बाद हो रहा है उसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं सम्मानित साथियों। क्योंकि साथियों आपने देखा अभी आपके हरियाणा में जहां पर भी किसानों के साथियों खिलाफ जो एक्ट पास कर दिया गया है उसमें कितना बवाल हुआ, लेकिन साथियों वे लोग फिर भी उन्हीं को वोट देते हैं। ऐसे कई उदाहरण साथियों देखने के लिए मिले हैं। तो ये मानसिकता जो है ये साथियों हम लोग को बदलनी पड़ेगी। इसमें सम्मान साथियों इसलिए न्याय कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग उनको हम ताकत दे देते हैं, उनको हम शक्ति दे देते हैं, उनको हम पावर दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप हमें न्याय दो। आप उनको अपराध करने के लिए ताकतवर बना रहे हैं। आप उन लोगों को ताकतवर बना रहे हैं जो अपराधी लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पार्टियों की मानसिकता बिल्कुल समाज के हित में देश के हित में है नहीं, जो दिखावा करते हैं, उनको वोट देकर के सम्मानित साथियों उन्हीं से हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। ये साथियों हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है। आज साथियों जो भी सरकार की बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है और सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। आदरणीय बहन जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी सम्मानित साथियों, तो उस समय एट्रोसिटीज नहीं हुआ करती थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े नहीं होते थे, लोगों को रोजगार मिलते थे, लोगों को ये दानवान के चक्कर में आदरणीय बहन जी नहीं डालती थी। स्कॉलरशिप पूरे देश के पूरे समाज के लोगों को देती थी। देश का निर्माण करना है, समाज का निर्माण करना है, राष्ट्र राज्य का निर्माण करना है समाज साथियों। तो इसलिए इसमें जो है उनसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं हम स्वयं हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं लोगों को वोट दे देते हैं जिन लोगों से जो लोग हमारे ऊपर हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। उसके बाद हम लोग कैंडल लेकर के चलते हैं। मैं साथियों उनके विरोध में नहीं जा रहा हूं, लेकिन साथियों हमको समझना पड़ेगा ये तो शॉर्ट टाइम की हमारी थोड़ी सी रेमेडी है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा है। हम लोग फिर कैंडल लेकर चलते हैं, फिर हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाती हैं, बहुत सी साथियों हमारे ऊपर चीजें होती हैं, लोग हमारे ऊपर रोक देते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन साथियों उसके साथ साथ हमको सामाजिक परिवर्तन का जो रास्ता मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो सत्ता परिवर्तन का बताया था, हम साथियों का सत्ता पे अगर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम साथियों आपने देखा होगा अधिकांश हमारे समाज की जिनके ऊपर अत्याचार होता है उनमें से साथियों बहुत कम लोगों को छोड़ करके वो अधिकांश लोग उसी भाजपा कांग्रेस को वोट देते हैं सम्मानित साथियों। तो हम लोग बात करते हैं तो हमसे लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक बात क्यों कर रहे हो इस विषय में, तो सामाजिक मुद्दा है। नहीं साथियों, ऐसा अगर ये सामाजिक होता तो हम सरकार से नहीं मांग करते, हम पुलिस से मांग नहीं करते, हम लोग सरकार से मांग नहीं करते। ये पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं साथियों। पॉलिटिक्स में सरकार की ड्यूटी होती है हर एक नागरिक को उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराना। तो इसलिए सम्मानित साथियों जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लोग उन्हीं से न्याय की उम्मीद करते हैं जिनको हम लोगों ने ताकत दी है और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। तो इस बात को देश के लोग अगर नहीं समझ पाए, सभी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग साथी अगर नहीं समझ पाए
और हर एक साथियों ब्राह्मणों पे भी अत्याचार हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने देखा होगा कितने साथियों को एनकाउंटर कर दिया गया है, कि उनकी महिलाओं को, माँ बेटे को एक साथ साथियों तेल डाल के उसको जला दिया गया है आपके पूर्वांचल के अंदर। तो ये सभी पे हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस बात को साथियों, सभी समाज के लोगों ने, गरीब समाज के लोगों ने इस बात को अगर नहीं समझा, तो साथियों आपका ऊपर अत्याचार रुकना मुझे तो लगता नहीं है कि शायद रुक पाए, ये और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस बात पर साथियों आप लोगों को गौर फरमानी होगी। नंबर 2 सम्मानित साथियों जो होता है वो इलाज जो होता है वो होता है परमानेंट इलाज जो है वो है सांस्कृतिक चेंज होना। आपके अंदर जो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कि जो कारण है अत्याचार का वो है सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था उनको ऑथराइज करती है, उनके अंदर उनके शास्त्र उनको ऑथराइज करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो। और आखिर में साथियों इसका समाधान है वो इसी से संबंधित है कि सामाजिक व्यवस्था में चेंज होना, इस देश की मानसिकता को साथियों बदलना। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को, मुख्य रूप से हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देने का काम करें, उनको बताएं, उनकी माताएं घर से संस्कार दें अपने बच्चों को कि बेटे ये बाहर जो महिलाएं हैं, बाहर जो बेटियां हैं वो आपकी बहन समान हैं, आपकी माँ के समान हैं, आपकी बेटी के समान हैं, ये सब आपके साथियों ये एक हिस्सा है देश का। तो साथियों ये नैतिक जो शिक्षा है, संस्कार जो हैं, ये माँ बाप को हर एक बच्चे को देना चाहिए। वरना क्या होता है, बच्चे अभिज्ञ हो जाते हैं, उसके बाद वो नुकसान कर देते हैं, इस प्रकार से वो लोग एट्रोसिटी कर देते हैं, कोई अपराध कर देते हैं, उसके बाद वो बच्चे जेल में जाते हैं, उसका खामियाजा उनके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। क्यों साथियों? हमने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया पहले। तो शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी हमको साथियों देना बहुत जरूरी है, जो हमारे संस्कारों में भारत के अंदर साथियों जो मानी जाती है। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा साथियों हमने साथियों हमने आपके बीच में ये बात रखी कि सांस्कृतिक चेंज जो है व्यवस्था के अंदर साथियों जो चेंज होगी वो सत्ता के परिवर्तन के माध्यम से होगी। जब सत्ता में अच्छे लोग बैठे हुए होंगे तो इस प्रकार की एट्रोसिटीज नहीं होंगी। लोगों को शिक्षा दी जाएगी, लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, लोगों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, अपराधियों के अंदर डर रहेगा। तो साथियों धीरे धीरे ये बात चलते चलते दिमाग से निकल जाएगी, और निकलने के बाद सम्मानित साथियों फिर ये जो है ये धीरे धीरे ये इम्प्लिसिट हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी कि इस प्रकार की हरकतें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए सम्मानित साथियों हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन साथ में सत्ता के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जब तक आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक आपके ऊपर अत्याचार नहीं रुक सकता। आपने देखा होगा इतना बड़ा हाथरस का मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी बलरामपुर में, उसके बाद में फिर आगरा में, उसके बाद फिर भदोही में, मध्य प्रदेश में साथियों इस प्रकार से फिर भी एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इसका रास्ता साथियों सत्ता में आना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों का सत्ता में आना बहुत जरूरी है, अच्छी पार्टी का सत्ता में साथियों आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप उससे निवेदन, आप जानते होंगे जब आदरणीय बहन जी सत्ता में होती हैं तो ऐसी एट्रोसिटीज नहीं होती हैं। तो सत्ता में हम लोगों को भागीदारी देना बहुत जरूरी है। सत्ता के माध्यम से हम लोग समाज में परिवर्तन करेंगे, और जब परिवर्तन करेंगे तो ये एट्रोसिटी साथियों ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी, और उसके बाद ये मनसा निकल जाएंगी। क्योंकि साथियों वे लोग जो अपराध किस्म के साथियों जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर की तलाश में होते हैं, उनको पता है कि कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग सम्मानित साथियों मेरे अपनी माताओं बहनों से, अपनी बेटियों से ये निवेदन है कि विल पावर आप लोग अपने अंदर प्रयोग करो, अपने अंदर आप लाओ, विल पावर लाओ, अपना मनोबल बढ़ा करके रखो। अगर आपके चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए कि आप कोई विरोध नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा करें, अगर आपके चेहरे पर दिखेगा कि आप कोई विरोध नहीं कर पाएंगे तो साथियों फिर आपको ऊपर अत्याचार हो जाएगा। मेरा माता बहनों से मेरा निवेदन है, इसलिए अपने अंदर विल पावर रखो, मजबूत रखो। कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज, कोई आपका एज ए वेपन आपके लिए यूज हो सकती है, तो आप उसको एज ए वेपन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए साथियों, अपने आत्मरक्षा के लिए माता बहनों उसका प्रयोग करें। और जो भी बनता हो उसके पास में कोई लाठी है, डंडा है, या और भी कोई घर में कोई इस प्रकार के टूल्स होते हैं, या आप लोग गवर्नमेंट से जाकर अपने पिस्टल के या किसी भी आप हथियार लेने की आप बात करें साथियों। तो इस प्रकार से आप लोग इस बात को साथियों समझ सकते हैं। तो मेरी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि विल पावर का प्रयोग करें, और जो अत्याचार ये चल रहा है उससे सबक लेते हुए भविष्य के लिए आप लोग तैयार रहें, और जो है कि ऐसी एट्रोसिटीज ना हो। तो साथियों हमारा मुख्य जो हमारा यहाँ पर आने का जो
वजह रही वो ये रही कि हमने आपको बताया कि ये कारण है और उससे देश को ये नुकसान है, ये उसके समाधान है। तो सत्ता की तरफ हमारा रुख रहना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, लोगों को इस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और जोश में होश ना खोते हुए जितना हो सके, जिस प्रकार से हो सके। साथ ही आप जानते होंगे आदरणीय बहन जी ने सभी समाजों पर होने वाले अत्याचार को लेकर के जो है अपनी अपनी कमेटी बनाई है। ब्राह्मण समाज के लिए किसी को बनाया है, ओबीसी समाज के लिए किसी को बनाया है, मुस्लिम समाज के लिए किसी को बनाया है, एससी समाज के लिए किसी को बनाया है। और जब से बहन जी ने ट्वीट किया था भदोही वाले इस पे हाथरस वाले मामले में, तब से ही कार्रवाई शुरू हुई है। तो हम पूरा समाज जो है, पूरा देश के लोग जो हैं आदरणीय बहन जी का जो है दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम सभी लोग उनके हम ऋणी रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लोग इस एट्रोसिटी जो चल रही है उसके लिए हम लोग खड़े होकर साथ में लड़े और उसके बाद सत्ता परिवर्तन करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम साथियों हम काम करेंगे केंद्र में, सत्ता में। इसी के साथ हमें अपनी वाणी को बयान देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद साथियों।